नमस्कार दोस्तों। समय समय पर अगर आप इतिहास में देखेंगे तो कई बार ऐसा मौका आता है कि जब किसी रिलीजन के अंदर, जैसे अगर आप हिंदुइज्म में देखिए तो जब इसके अंदर कुछ रिजिडिटी आ जाती है, लोअर लेवल पर जो लोग रहते हैं, मतलब कि जिनको समाज में उतना ज़्यादा इज्जत नहीं दिया जाता, तो या तो एक नए नए रिलीजन का जन्म हो जाता है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में आपको याद होगा जो जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इसका उत्पन्न हुआ था। वैसे ही भारत के अंदर आपको समय समय पर इस तरह की चीज़ें लगातार देखने को मिलती हैं। लेकिन रिसेंटली मुझे यहाँ पर द प्रिंट में पंजाब के अंदर क्या चल रहा है बेसिकली उसके बारे में काफ़ी डिटेल से ये पूरा आर्टिकल आया था, और इसमें बताया गया कि किस तरह से जो पंजाब के अंदर जो विलेजेस हैं, गांव हैं, वहां पर क्रिश्चियनिटी तेजी से ग्रो हो रही है। मतलब कि वहां पर जो सिखिज्म के कुछ लोग हैं, हिंदुइज्म के कुछ लोग हैं, वो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल था, तो इसी को बेसिकली हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इस ओवरऑल जो नेचर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में आपको सभी MCQs मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये द प्रिंट का आर्टिकल है और उसके अंदर पूरा ये छानबीन किया गया और उसके अंदर ये पता चला कि जिस प्रकार से तमिलनाडु में एक्सपीरियंस हुआ था 1980s और 1990s के समय, जब वहां पर बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, वैसा ही कुछ आपको पंजाब में इस समय देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि वहां पर कई सारे जो विलेजेस हैं, जैसे गुरदासपुर हो गया, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा। गुरदासपुर अगर आप देखिए तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के साथ, वो आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर जो विलेजेस हैं, वहां पर जो घर हैं छोटे छोटे, वहां पर आपको चर्चेस देखने को मिलेंगे। लोगों के घर के ऊपर छोटे छोटे चर्चेस बनना स्टार्ट हो गए हैं। और यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि कई सेंचुरीज से जो कास्टिज्म और ऑपरेशन की वजह से कई सारे जो दलित्स हैं, जैसे कि अगर आप सिखिज्म में भी देखोगे ना, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा आपको कास्ट डिवाइड देखने को मिलेगा, जैसे कि मजहबी सिख हो गए। इसके अलावा हिंदूज में जो वाल्मीकि हिंदूज हैं, इनका कहना है कि इनको काफ़ी ऑप्रेस किया गया है कई सेंचुरी से, और इसी की वजह से ये लोग यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है उसको धीरे धीरे अपना रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लाइफ है वो और ज़्यादा डिग्निफाइड मिलने वाली है, एजुकेशन उनको बेटर मिलेगा। और ये पूरा चेंज आपको पंजाब के बहुत से विलेजेस में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, ये रीसेंट फिनोमेना बहुत तेजी से पकड़ा है, ऐसा बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक आंकड़े के हिसाब से बताया जा रहा है कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अगर आप देखिए तो करीब 600 से 700 चर्चेज आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अमृतसर के अंदर, गुरदासपुर में इतने सारे चर्चेज अचानक से आए हैं और 60 to 70% पिछले 5 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये रीसेंट फिनोमेना ऐसा बताया जा रहा है, तेजी से चेंज हो रहा है पंजाब के अंदर। और इसमें खास बात मैं आपको एक और चीज बता दूं, यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होता है तो वो पूरी तरह से जो अपना कल्चर है काफी कुछ चेंज कर लेता है। लेकिन पंजाब के अंदर थोड़ा जो सिलसिला है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। वहां पर जो रिलीजन है वो बेसिकली वहां का जो कल्चर है उसको कोऑप्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे कल्चर और रिलीजन, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे हिंदुइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ये सब रिलीजन है, लेकिन कल्चर अगर आप देखिए तो जो पंजाब का जो कल्चर है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर यह देखने को मिला है कि जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं वो अपने कल्चर को भी बरकरार रख रहे हैं। जैसे कि टर्बन लगाना हो गया सर के ऊपर, कई सारे जो फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं, तप्पे, बोलियां, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको लगातार वहाँ पर अपनाया जा रहा है। और देखने को मिलता है कि यहाँ पर जीसस के प्रेज में पंजाबी में गाना गाया जा रहा है। विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं कि मेन और वुमेन जो हैं वो यहाँ पर जीसस के प्रेज में गाना गा रहे हैं। जैसे कि एक सॉन्ग है यूट्यूब पर 14 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, और वो सॉन्ग में देखिए क्या लिखा है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। यीशु मतलब जो हम जीसस गॉड को जो कहते हैं उसको यीशु कहा जाता है। तो बाप वांगू करदा फिकर ते माँ वांगू रखदा ख्याल है। इसका बेसिक अर्थ यही हुआ कि जीसस मेरे सभी प्रॉब्लम्स का निवारण कर पाएगा, वो मेरे वरीज को एक प्रकार से फादर समान लेता है, माँ समान वो हमें टेक केयर करता है। तो इस तरह का गाना आपको वहां पर पंजाब में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इस आर्टिकल में बताया गया कि जो लोग यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं, सिखिज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो लोग अपने टर्बन्स को नहीं हटा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज़ ये देखने को मिला था कि जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारा के अंदर जब जाया जाता है तो अपने
सर को जो हेड होता है उसको यहाँ पर ढक दिया जाता है, राइट। आपने देखा होगा कपड़ा दिया जाता है, आप अपने सर को ढक दो अगर आप दूसरे रिलीजन से भी बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है जो लोग चर्चेज में जा रहे हैं, अब वहाँ पर तो कोई कंपलसरी है नहीं सर को ढकना, लेकिन वहाँ पर भी लोग अपने सर को ढकते हुए जा रहे हैं। मतलब आई होप कि आप समझ पा रहे होगे जो कल्चर है वो बरकरार है, भले ही लोग वहाँ पर अपना रिलीजन सिखिज्म से या फिर हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम अपने आइडेंटिटी को क्यों बदलें, हमने तो बस अपना रिलीजन चेंज किया है, हम आइडेंटिटी को वो बरकरार रखेंगे। इसके अलावा इनफैक्ट मैं आपको बता दूं लोग अपना नाम भी नहीं चेंज कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो क्रिश्चियन है पंजाब के अंदर वो अपना जो सरनेम इस्तेमाल करते हैं, मसीह इस्तेमाल करते हैं अपना जो सरनेम होता है, और बेसिकली वो सरनेम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो डायरेक्टली दिखा सकें अपना जो एलिजेंस है चर्च की तरफ, मतलब वो चर्च का जो झुकाव है वो क्लियरली बताते हैं। लेकिन अभी भी ज़्यादातर कई लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं सिखिज्म से हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में, वो लोग अपना सरनेम नहीं चेंज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम अपना सरनेम चेंज कर देंगे तो जो रिजर्वेशन मिलता है दलित का वो उनको वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट वहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रिलीजन तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन क्योंकि क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, इसलिए लोग यहाँ पर भले ही रिलीजन तो चेंज कर ले रहे हैं लेकिन अपना सरनेम नहीं चेंज कर रहे हैं ताकि उनको रिजर्वेशन वहाँ पर मिलता रहे। और इसी की वजह से क्या हो रहा है ना कि पंजाब के अंदर जो क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन जो सेंसस होता है उसमें उनका एक्चुअल फिगर पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो जब सेंसस होता है तो पता नहीं चलता है कि वो क्रिश्चियन है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। इसके अलावा वहाँ पर जो डेमोग्राफिक है, जो स्टेट पॉलिटिक्स है, उसके अंदर भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है वो, लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें इनफैक्ट अगर आप देखोगे ये बताया गया वो बॉर्डर विलेजेस पर आपको देखने को मिलेगा। कई सारे जो रेसिडेंट वगैरह हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भले ही एक मकान है और इन माता जी के साथ कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको इस तरह का जो जीसस का जो पिक्चर वगैरह है वो लगातार पूरे घर में देखने को मिलेगा। तो वो उन्हीं के सहारे हैं ऐसा बताया जाता है। और कई सारे जो वाल्मीकि मजहबीज जो हैं पंजाब बॉर्डर बेल्ट में, वो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। जैसे अमृतसर हो गया, ये आपका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सटा हुआ है। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया, ये आपको देखने को मिलेगा। फिरोजपुर जो डिस्ट्रिक्ट हो गया यहाँ पर, ये कई इन्हीं जगह आपको ज़्यादातर जो कन्वर्जन है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक विलेज है दुजोवाल, वहाँ पर अगर आप देखिए तो 30% वोटर्स आपको क्रिश्चियन देखने को मिलते हैं। अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, एक दूसरा टर्न हो गया, एक पॉलिटिकल इवेंट आपको देखने को मिलेगा, और वो है कि जो सिख अथॉरिटीज़ हैं उनके अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है। वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आपको पता होगा SGPC, उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य के अंदर, पंजाब के अंदर या फिर पंजाब के कुछ हिस्सों के बाहर भी जो गुरुद्वाराज हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको मैनेज करने की। तो वो काफ़ी ज़्यादा इससे खफा हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं जिस प्रकार से लोग सिखिज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसको काउंटर करने के लिए वहाँ पर उनके द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जैसे कि एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन हो गया, घर घर अंदर धर्मसाल कैंपेन। ये कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके तहत जो वॉलंटियर्स हैं वो घर घर जाते हैं और वहाँ पर जो सिखिज्म है उसको स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली यहाँ पर इनफैक्ट आप देख सकते हो कि बताया गया कि जो जत्थेदार एक हैं अकाल तख्त के, मतलब कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह, बेसिकली अकाल तख्त आपको बताऊं तो जो गोल्डन टेम्पल है उसके जस्ट सामने देखने को मिलेगा। वहाँ से बेसिकली पूरे देश के अंदर जो भी सिख लोगों के लिए अथॉरिटी निकलती है, जो भी सरमन जारी किए जाते हैं, ऑर्डर जारी किया जाता है, वो अकाल तख्त से दिया जाता है, सभी को मानना पड़ता है। तो उनके जो जत्थेदार हैं ऑफिशियल, उनका बेसिकली यहाँ पर ये कहना था कि जो सिख लोग हैं उनको फोर्सफुली एक प्रकार से कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी में, यहाँ पर पैसा उनको दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनका कहना है कि नहीं, ऐसा ये सब गलत है, हमारा जो कारण है वो दूसरा है, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ है कि क्रिश्चियनिटी का अगर आप देखोगे, क्रिश्चियन लोगों का पंजाब के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 0 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर पिछले 70 वर्ष से एक भी ऐसा MLA नहीं है पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि क्रिश्चियन MLA चुनकर आया हो। वहाँ पर क्रिश्चियन इलेक्टोरेट बढ़ तो रहे हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वहाँ पर बताया जाता है पंचायत लेवल पर भी जो रिप्रेजेंटेशन है क्रिश्चियंस का वो बहुत ज़्यादा कम है। तो एक प्रकार से इसके लिए भी जो क्रिश्चियंस हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हैं कि हमारा वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन की वजह से आप देखोगे तो जो
जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2011 सेंसस के हिसाब से देखिए तो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो क्रिश्चियंस थे देवर अराउंड जस्ट 2% के आसपास, ठीक है। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट मैंने भी आपको दिखाया, वहाँ पर 7-8% के आसपास क्रिश्चियंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि क्रिश्चियंस की संख्या गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखिए तो 17 से 20% हो गई है। कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि 24% के आसपास क्रिश्चियन की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने आप को थोड़ा सा और बैकवर्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनका सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल जो दलित्स हैं, मजहबीज और वाल्मीकिस जैसा आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो रिजर्वेशन का बेनिफिट यहां पर नहीं दिया जाता। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सारे कन्वर्जन क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। देखो यहां पर एक साफ सी बात है, जो कास्ट है जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन हुआ है कई सेंचुरीज से, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि अगर आप जो दलित्स के जो गुरुद्वारास वगैरह हैं वो भी आप साफ साफ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इधर इन लोगों का गुरुद्वारा है। तो इस तरह भी आपको डिफरेंसेस वहाँ पर कास्टिज्म का काफ़ी देखने को मिलता है, सिखिज्म के अंदर भी। और इसी की वजह से चर्च जो है, इन लोगों का ऐसा कहना है कि चर्च उनको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी प्रोवाइड करता है, एकता प्रोवाइड करता है। 95% ऑफ क्रिश्चियंस बताया जाता है पंजाब के अंदर वो एक सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब कि वो पहले एक ही कास्ट के हुआ करते थे, दलित से, तो वो बेसिकली कन्वर्ट हो गए। तो उनको लगता है कि अब उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी में आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर क्या हुआ है कि ज़्यादातर जो दलित थे वो कन्वर्ट हो गए हैं वहाँ पर, इसलिए वो अपने आप को एक जैसा महसूस करते हैं, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी महसूस करते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से बहुत से लोग लगातार कन्वर्ट होते जा रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी को बेसिकली वो अपना रहे हैं, आप कह सकते हो। दलित्स लुक टू क्रिश्चियनिटी फॉर सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी। तो इक्वालिटी चाहिए ज़्यादातर समाज में। आप देखिए तो यहाँ पर पैसे के अलावा अगर आपसे किसी से पूछोगे तो जो इज्जत हो गया, इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। दूसरा यहाँ पर एक और कारण है, वो है गुड एजुकेशन। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी बताया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उनका कहना है कि हम 90 लाख पर ईयर यहाँ पर बच्चों को फ्री सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए तो एक स्कूल है वहाँ 3500 जो लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, क्रिश्चियन वाले में, वहाँ पर 400 तो कुछ भी पे नहीं करते। यहाँ पर बच्चों के लिए जो बसेस वगैरह हैं वो अरेंज किए जाते हैं, ताकि 5 से 6 विलेजेस में बसेस जाती हैं 20 किलोमीटर के रेडियस में, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से लेकर आते हैं फिर छोड़ते हैं। तो ये जो कुछ बेनिफिट है यहाँ पर जो मिल रहा है, उसकी वजह से कई लोग अब क्रिश्चियनिटी को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल आया था यहाँ द प्रिंट में, तो मैं सोचा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए। तो आई होप कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है किसी भी एरिया का, किसी भी एक स्टेट का, वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। आप इसको कई जगह इस्तेमाल कर सकते हो कि आखिरकार कारण क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। ये इससे आपको आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मदद मिला होगा समझने में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर रिलीजन वगैरह की बात कर रहे हो, मैंने आपसे जैनिज्म और इस तरह की भी बात कही, तो यहाँ पर क्या आप बता सकते हो जो ऋषभ नाथ आपको पता होगा जैनिज्म से रिलेटेड है, उनको आदि ब्रह्मा भी क्यों कहा जाता था? ऋषभ नाथ को आदि ब्रह्मा क्यों कहा जाता था? क्या आपको पता है? इसको बताना है। इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs जो है वो यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।